पेरिस में वैश्विक नेताओं द्वारा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से और सामूहिक कटौती पर सर्वसम्मति से सहमति जताने के बाद हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी हुई है। यह नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि उत्सर्जन की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है और उत्सर्जन की मात्रा की इस वृद्धि के साथ दुनिया गलत दिशा यानी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल कार्बन बजट 2025, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 के बारे में बताया गया है और कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 में अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में भारत और वैश्विक लेवल पर कार्बन का उत्सर्जन कितना है, भारत कहां ठहरता है और कौन सा देश सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन में अपना योगदान दे रहा है, जिसे आप नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। कौन से कारक हैं जिनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, इस पर भी बताया गया है। तो करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट हाल ही में जो COP30 का सम्मेलन चल रहा है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो काम करता है, उसकी 30वीं बैठक चल रही है बेलेम में, ब्राजील में। और इसी बैठक के दौरान ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट निकाली गई है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट में क्या बताया कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक उत्सर्जन कर रहा है। इसमें बताया गया कि कोयला 43% का योगदान दे रहा है उस उत्सर्जन में और उससे ज्यादा ऑयल और गैस मिलाकर लगभग 55% का योगदान दे रहे हैं। तो अब तक रिपोर्ट ने क्या बताया कि अब तक जो मिथक चला आ रहा था कि कोयला ही सबसे बड़ा प्रदूषक है, यह मान्यता अब गलत होती जा रही है, क्योंकि ऑयल और गैस के माध्यम से भी अब प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो थी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी। बात कर लेते हैं अन्य बिंदुओं के बारे में। तो रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 के बारे में बताया गया कि अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। 2025 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 38.1 बिलियन टन है, जो सभी समय का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। इसके 2025 में यहाँ 38.1 बिलियन टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 2015 में हमने पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। इसकी तुलना में हमने क्या कहा था कि उत्सर्जन, देखिए हमने तो उत्सर्जन कम करने की बात कही, लेकिन 2015 की पेरिस एग्रीमेंट की तुलना में ये उत्सर्जन 10% बढ़ा है। और इसी वजह से ये रिपोर्ट कहती है कि माफ कीजिएगा, कि दुनिया गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि यह उत्सर्जन कहीं ना कहीं भयावह होने वाला है। हमारा जो 2030 तक का लक्ष्य था वह पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि हमारा जो उत्सर्जन को लेकर हमने लक्ष्य तय किए हैं, 2030 तक हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, 2070 तक जो भी हमारे, हालांकि रिपोर्ट चूंकि 2030 वाले लक्ष्य को फोकस कर रही है, तो उसने कहा है कि 2030 तक का जो लक्ष्य है वह असंभव प्रतीत हो रहा है। ठीक है, रिपोर्ट में कुछ अन्य चेतावनी भी दी, जिसमें हमने देखा कि दुनिया गलत दिशा में, से साफ तौर पर रिपोर्ट में बात मेंशन है कि दुनिया अभी भी रॉन्ग डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रही है। बात करें भारत की स्थिति के बारे में कि भारत कहां ठहरता है, तो भारत के उत्सर्जन की स्थिति को लेकर यदि बात करें, 2023 में 3.1 बिलियन टन था, 2024 में उत्सर्जन 3.19 बिलियन टन था, 2025 में 3.23 बिलियन टन, लगभग 1.4% की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन रिपोर्ट यह बताती है कि भारत की वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है। उसके कुछ कारण भी हैं। उन कारणों की बात करें तो कारण है नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार, मुख्यतः सौर ऊर्जा। तो भारत में इसका कार्बन उत्सर्जन में कम होने का प्रमुख कारण क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, खासतौर पर सौर ऊर्जा का विस्तार जो भारत कर रहा है, इस वजह से कार्बन उत्सर्जन में कमी हो रही है। दूसरा, समय से पहले मानसून का आ जाना। समय से पहले, चूंकि 2025 के बारे में है तो हम चर्चा कर रहे हैं, समय से पहले मानसून के आ जाने की वजह से गर्मी के समय में जो कूलिंग की जरूरत होती थी, वो कूलिंग की मांग क्या हो गई? कम हो गई। एसी वगैरह चलाए जाते थे, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि समय से पहले मानसून हो गया। और तीसरा, कोयला खपत में वृद्धि लगभग भारत में स्थिर हो गई है। तो हम जो कोयले की खपत करते थे, तो कोयला खपत में
स्थिरता, इसकी जो वृद्धि थी, वृद्धि में स्थिरता, कोयला खपत की जो वृद्धि थी उसमें लगभग स्थिरता आ गई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी भारत में कम हो रहा है। तो एक और चीज नोट कर लीजिएगा, क्या? प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कम। तो भारत में कार्बन के उत्सर्जन की कमी की, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी की बात की जा रही है। क्यों? ये प्रमुख 4 कारण, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। वैश्विक उत्सर्जन रैंकिंग की बात करें 2025 में, तो सबसे नंबर, माफ कीजिएगा, जो पहला हमने तथ्य बताया था अमेरिका वाला, यहां पर हम बात करें कि चीन 12.3 बिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है। अमेरिका 5 बिलियन टन 2025 के साथ 1.9% तेजी से बढ़ा है और इसमें यानी वृद्धि हुई है। और भारत 3.23 बिलियन टन के साथ तीसरे नंबर पर है। क्योंकि हम वैश्विक रैंकिंग देख रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आज के सेशन का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक CO2 कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन किस जीवाश्म ईंधन से होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी तेल व गैस संयुक्त रूप से। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।